नमस्कार। वंदे मातरम। 7वीं शताब्दी से एक यात्रा शुरू हुई है, एक खूनी यात्रा शुरू हुई है, हत्या की यात्रा शुरू हुई है, इस्लामिक जिहाद की यात्रा शुरू हुई है। और यह यात्रा सिर्फ हिंदू को ही परेशान नहीं कर रहा है, हिंदू को ही तकलीफ़ नहीं दे रहा है, बल्कि ईसाई और यहूदियों को भी परेशान कर रहा है, तकलीफ़ें दे रहा है सदियों से। इस्लामी जिहाद ने ईसाई और यहूदियों के पवित्र स्थल छीने हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, सोमनाथ है और अन्य पवित्र स्थलों के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अभी हाल की ही खबर है, टर्की में हागिया सोफिया का चर्च, जो कि यह आरंभ में पहले यह चर्च था, फिर बाद में यह मस्जिद बना दिया गया, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद यह लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। विकास के नाम पे, नए विकास धारा पे चलने के लिए। लेकिन एक बार फिर वहाँ के मुस्लिम शासक ने इस्लाम और देश के विकास के लिए, क्योंकि इस्लाम का विकास नहीं हो रहा था, इसलिए उस हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद बना दिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि वह चर्च था। पूरे विश्व में अब तक ईसाई और मुस्लिमों के बीच 7 बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं। इन युद्धों को क्रूस युद्ध, क्रूसेड, ईसाई सलीबी युद्ध कहा जाता है। मेरे देखने वाले कुछ लोग इस बारे में जानते भी होंगे। यहूदी और मुस्लिम धर्म लगभग समान है, फिर भी यहूदी और मुसलमान एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। ईसाई की उत्पत्ति भी यहूदी धर्म से हुई है, लेकिन दुनिया भर में अब ईसाई और मुसलमानों के बीच जारी जंग से विश्व के लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं। हालांकि तीनों ही धर्म, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि ये तीनों धर्म मूल रूप से समान हैं। यह भी विचार करने योग्य बात है, चर्चा योग्य बात है। आइए अब वर्तमान में जो ईसाई बनाम मुस्लिम का युद्ध चल रहा है उस पर चर्चा करें। उसके विवाद का कारण क्या है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है। यह दोनों देश 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर के 2 छोटे छोटे देश बने। नागोर्नो-कराबाख एक जगह है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। 1994 से आर्मेनिया का कब्जा रहा है इस पे। पिछले साल भी 2-3 साल पहले की बात करें तो 2016 में भी इन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ था और लगभग 200 लोग मारे गए थे। जब ये दोनों देश 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए तो ये जो इलाका है, विवादित इलाका नागोर्नो-कराबाख, यह इकलौता था जो अजरबैजान को दे दिया गया। लेकिन 1994 में फिर से आर्मेनिया ने इसे अपने कब्जे में ले रखा। अब जो नागोर्नो-कराबाख का जो एरिया है लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी आबादी ज़्यादातर ईसाई है और वो आर्मेनिया के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है और वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो अजरबैजान के साथ रहना चाहते हैं। नागोर्नो-कराबाख के जो मुस्लिम हैं वो अजरबैजान के साथ रहना चाहते हैं। अजरबैजान में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए आप यह कह सकते हैं कि यह जो युद्ध चल रहा है धर्म के आधार पर चल रहा है। एक तरफ वो देश जो ईसाई का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी ओर वो देश जो मुस्लिम का समर्थन कर रहे हैं। और इसलिए टर्की, जो कि इस्लाम को अपने आप का वर्ल्ड लीडर मानता है, वर्ल्ड लीडर समझता है, मुस्लिमों का नेता मानता है, वह अजरबैजान के साथ है। और जो रसिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, जो ईसाई देश है, वह आर्मेनिया के साथ है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अब जो यह युद्ध हो चला है, अब ईसाई बनाम मुस्लिम हो चला है। कहीं ऐसा ना हो कि यह मध्य एशिया का जो क्षेत्र है तीसरा विश्व युद्ध का मुहाना न बन जाए। विचार करने योग्य बात है। नमस्कार।